अरे पकड़ कलाई बनवारी की, ए पकड़ कलाई गिरधारी की, लेके ग्वालिन संग चली पकड़ कलाई सांवरिया की। पकड़ कलाई बनवारी की, लेके ग्वालिन संग चली पकड़ कलाई बनवारी प्रियों हंसी बोले, ए बनवारी प्रियों हंसी बोले, छोड़ दो गोप लली पकड़ कलाई सांवरिया की। भगवान सोचने लगे अगर कहूँ गलती तो जो सगी मैया यशोदा के पास लेके पहुंच गई तो कल ते आए वो जाए वो बंद है जावे वो। सो सकी लम्बो सो घूंघट मारे भगवान को हाथ पकड़ के खींचती जा रही, हाथ पकड़ के खींचती जा रही। बोले चल दारी के आज तेने जानी का आज मैंने जानी। भगवान ने देखा अब क्या करूं। सो दादा सामने देखा उस सखी का पति सामने से आ रहा है। भगवान ने इशारा किया ओ भैया इधर आओ। सो मौदू सीधे साधे रहे पति पास में पहुंच गए। भगवान ने इशारों में बातें की। बोले भैया माखन खाओगे। सुपति बोले हाँ भैया माखन को कौन मना करेगा। बोले काम करो का जिस सकी हमको माखन खवाए को ले जा रही और भैया हमारी बिल्कुल इच्छा ना है। एक काम करो हमारे बोलते तुम माखन खाया हो तो। सोपति बड़े मगन भये। बोले भैया तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। हाँ हाँ हम तैयार हैं। सो भगवान बोले देखो बातचीत मत करियो, जहाँ ले जाओ जैसे ले जाओ चुपचाप संगी जाइयो। बोले ठीक है। पति सीधे से रहे। सो भगवान बोले शीला भाभी से कि भाभी वैसे तो हम तुम्हें समझा रहे पर तुम मान ना रही तो एक काम करो का। बोले ये हाथ तुमने इतने दबाए के हमारा पकड़ रखा है, ये वाला हाथ छुटवा करके हमारा दूसरा हाथ पकड़ लो। सो घूंघट मारे सो कुछ समझ में ना आई। सो भगवान ने अपना हाथ निकालो वो पति को हाथ हाथ में थमाए दो। बोले जाओ चलिए। मैया यशोदा के पास आवाज लगाई अरे नंदरानी घर के बाहर निकलो। तुम तो कहती थी कन्हैया चोरी नहीं करता, आज कन्हैया को पकड़ के संग लाई है। सो मैया यशोदा बेचारी काम कर रही थी। बोले जे और सवेरे सवेरे से परेशान कर रही ना काम ना धंधो। सो दरवाजे पे आई। बोले कहो सकी जवाब दिया तुम कहती थी कि कन्हैया चोरी नहीं करता, देखो आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। सो मैया हंसने लगी। बोले कन्हैया को लेके आई हो। सो बोली हमें तो लग रही कि बुढ़ापे पे तुम्हारी आंखें काम करे वो बंद। इतना बड़ा कन्हैया ही ना दिख रहा। सही बात है माँ की ममता अंधी होती है। तासो कन्हैया तुम्हें दिखाई। मैया बोली एक बार घूंघट को खोल के तो देख जे कन्हैया है कि और कोई है। सो सखी ने जैसे ही घूंघट खोला सो पति को हाथ हाथ में लाई ठाड़ी। सो भैया पूरे तन बदन में आगे लग गई। बोले जब मौधू कहते आए गए। अब तो सखी पति को देखे और हाथ को देखे पकड़ के तो कन्हैया को लाए थे। सो दादा ना गुस्सा रुकी गई। सो पास में कोई कौड़ा पड़ा था, कौड़ा उठाए के धेप पति के। तब तक भगवान कन्हैया महलों के अंदर से आंखें मिचमिचाते भाई बाहर निकले। बोले मैया का है वो कैसी शोर शराबी है रही है, भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा है का। अब तो सखी ने जैसे ही भगवान को महलों के अंदर से आता देखा अब तो और परेशान। बोले जब जी कन्हैया यहाँ है तो मेरे घर पे कौन था। अब तो कहूँ कन्हैया को देख और कहूँ पति को देख बस समझ में ना आया।
मैया बोली देख लई सुबह से मेरो लाला महलों में सो रहा है और सखी कितना झूठो दोष लगाए रही। दादा मैया इतनो कह के वहां से चली गई। सखी बोली कन्हैया अब कब आओगे? भगवान बोले बहुत बढ़िया, एक बार तो प्राण मुश्किल से बचाए पाए, दूसरी बार फिर पूछ रही हो कब आओगे? तो सखी भगवान कन्हैया से बोली सुनो श्याम